मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 23 युग की आशा। तो आइए हम अपनी एक कविता पढ़ते हैं छोटी सी। इस कविता के माध्यम से हम विविध चरित्रों के माध्यम से देशभक्ति, वीरता व अतीत के गौरव के भाव जागृत करना चाहते हैं आप लोगों के मन में। तो ये किसका उद्देश्य है? इसके जो कवि हैं। तो आइए हम अपनी ये कविता पढ़ते हैं। युग की आशा हो कुमार, तुम युग की आशा हो। तो इसमें इसका आइए हम आपको संदर्भ प्रसंग भी बताते चलेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती के युग की आशा शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इसका प्रसंग क्या होगा? इसमें कुमार को अपनी पीढ़ी की आशा बताया गया है। और इसका व्याख्या क्या है कि हे कुमार, तुम अपनी पीढ़ी की आशा हो। तुमसे उम्मीद है कि तुम अपने समय के समाज की सभी आशाओं की पूर्ति करने में सफल होगी। फिर क्या है सेकंड देखिए, रूप तुम्हारा दिव्य चिरंतन, सबने तुमको प्यार किया। तुम भावी के कलाकार हो, तुम जग साकार किया। तो इसका संदर्भ पहले जैसे होगा। प्रसंग क्या है इसमें कि इसमें कुमार के रचनाकार रूप के बारे में बताया गया है। कवि कहते हैं कि हे कुमार, तुम्हारा स्वरूप अलौकिक है। यह स्वरूप इसी रूप के में लंबे समय से चला आ रहा है। जगत के सभी प्राणियों ने तुझे प्यार दुलार दिया है। तुम इस जग के भविष्य के रचनाकार हो। तुमने ही इस संसार को मूर्तिमान किया है। तुम्हें यशोदा के पलने की मधुर थपकियाँ जाग रहीं। तुम्हें नंद की सकल सुरभियाँ वृंदावन में बुला रहीं। तो इसमें श्री कृष्ण के बाल्यकाल का संदर्भ देकर कुमार को सजग किया गया है कि हे कुमार, तुमको कृष्ण की माँ यशोदा की थपकियाँ जागृत कर रही हैं और कृष्ण के पिता नंद की सभी गायें तुमको वृंदावन में पुकार कर रही हैं। आशय यह है कि तुम कृष्ण की तरह सक्रिय और चमत्कारी बनकर प्रकट हो जाओ। कौशल्या के मातुमोह के बने तुम ही उच्चारण थे। तुम वियोगी शकुंतला की शीतलता के कारण थे। तो इसमें यहाँ पर पौराणिक संदर्भ देकर कुमार की महत्वपूर्ण स्थितियों को एक जान कराया गया है। कवि कहते हैं कि हे कुमार, तुमने राम के रूप में माँ कौशल्या की ममता को मुखरित कराया था और तुम ही दुष्यंत के रूप में गृहिणी शकुंतला को शांति प्रदान करने वाले थे। फिर नेक्स्ट पेज देखिए। गुरु द्रोण की प्रतिमा पूजक, चक्रव्यूह के विध्वंसक, तुम प्रताप के अमर तेज हो, पन्ना के इतिहास प्रशंसक। तो इसमें यहाँ पर कुमार को ऐतिहासिक एवं पौराणिक संदर्भों के माध्यम से कर्तव्य का बोध कराया गया है। क्या कहते हैं इसमें कवि कि हे कुमार, गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति की पूजा करके धनु विद्या सीखने वाले एकलव्य तुम ही हो और चक्रव्यूह का विनाश करने वाले अभिमन्यु भी तुम ही हो। महाराणा प्रताप के कभी ना मरने वाले अमर तेज तुम ही हो। इतिहास प्रसिद्ध पन्ना धाय को प्रशंसा प्रदान कराने वाले तुम ही हो। तुम बैजू, तुम तानसेन हो। वाल्मीकि, तुम तुलसी सूर। तुम सृष्टि के आदि रत्न हो, नहीं क्षितिज से हो तुम दूर। यहाँ पर साहित्य, कला आदि में कुमार के रूपों का उल्लेख कर प्रेरणा दी गई है। कवि कहते हैं कि हे कुमार, तुम ही अमर वादक बैजू बावरा रहे हो। तुम ही महागायक तानसेन रहे हो। तुम ही आदि कवि वाल्मीकि, महाकवि तुलसी सूरदास हो। तुम ही इस संसार के प्रथम पुरुष हो। हे कुमार, क्षितिज तुमसे दूर नहीं है, धरती के छोर तुम्हारी पकड़ में है। विप्लव के हो क्रांति गीत, तुम आशाओं की आशा हो। जीवन की चिर शांति तुम ही हो। यौवन की
परिभाषा हो। तो यहाँ पर कुमार को विविध रूपों में बताया गया है। तो कवि क्या कहते हैं यहाँ पर कि कुमार के अनन्य रूपों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि तुम ही विद्रोह काल में क्रांति मचा देने वाले गीत हो, तुम ही समस्त आशाओं की एक उम्मीद हो, तुम ही मानव जीवन की पूर्ण शांति हो और तुम ही जवानी की परिभाषा हो। युग की आशा हो कुमार तुम, युग की आशा हो। फिर क्या कहते हैं कि हे कुमार तुम अपनी पीढ़ी की आशा हो, तुमसे उम्मीद है कि तुम अपने समय के समाज की सभी आशाओं की पूर्ति करने में सफल रहोगे। तो ये पाठ का हमारे क्या सारांश निकला कि हमने इसमें क्या पढ़ा है कि आज के बालक आगामी युग की आशा हैं। युग युग में अलौकिक स्वरूप वाले प्रिय कलाकारों, तुम ही संसार के भविष्य निर्माता हो। अब तुम्हें श्री कृष्ण की माँ यशोदा की मीठी थपकियाँ जागृत कर रही हैं और नंद बाबा की सभी गायें वृंदावन में बुला रही हैं। हे कुमार तुम ही राम के रूप में कौशल्या माँ के ममता के स्वर बने थे और तुमने ही दुष्यंत के रूप में विरहिणी शकुंतला को शांति दी थी। तुमने ही एकलव्य के रूप में गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति की पूजा कर कर धनुर्विद्या सीखी। तुम ही महाराणा प्रताप का अमर तेज हो और तुम ही इतिहास प्रसिद्ध पन्ना की प्रशंसा करने वाले हो। हे कुमार तुम ही बैजू बाबरा तानसेन वाल्मीकि तुलसी सूरदास आदि हो। इस जगत के तुम ही प्रथम रत्न हो और जग का अंतिम छोर भी तुम्हारे पास ही है। क्रांति मचा देने वाले गीत भी तुम ही हो और जगत के आशाओं की पूर्ति करने वाले भी तुम ही हो। यौवन की परिभाषा स्वरूपा तुम ही मानव जीवन का चिर शांति प्रदान करने वाले हो। तो ये क्या था, हमारे इस पाठ का सारांश था। अब नेक्स्ट पेज देखिए, इसमें हमें क्या करना है, सही जोड़ी बनाना है। तो देखिए सही जोड़ी में फर्स्ट नंबर जीवन की, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, चिर शांति भावों के कलाकार, कविताओं के तुलसी सुर, गुरुद्रोण की प्रतिमा पूजक, विप्लव के क्रांति गीत। अब सेकंड नंबर देखिए क्या क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान को क्या करना है, पूर्ति करना है। तो देखिए तुम्हें नंद की सकल सुरभियाँ, फिर नेक्स्ट क्या है, वृंदावन में बुला रही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वृंदावन हो जाएगा। सेकंड देखिए गुरुद्रोण की प्रतिमा पूजक के विध्वंसक, तो इसमें क्या हो जाएगा, चक्रव्यूह हो जाएगा। थर्ड देखिए तुम बैजू तुम तानसेन हो, वाल्मीकि तुम सूर्य यानी तुलसी, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, तुलसी हो जाएगा। फिर 4 नंबर देखिए नेक्स्ट, जीवन की शांति तुम ही हो, यौवन की परिभाषा हो, तो इस 4 का आंसर क्या हो जाएगा, चिर हो जाएगा। फिर देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्न देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कवि ने कुमार संबोधन किसके लिए किया है, तो कवि ने किशोर अवस्था वालों के लिए कुमार संबोधन किया है। इस अवस्था के बालक ही देश के भविष्य संवारते हैं। नेक्स्ट क्या है, कौशल्या के मातुमोह से बने तुम ही उच्चारण से क्या तात्पर्य है, तो बालक राम के प्रति माँ कौशल्या की जो ममता व्यक्त हुई थी, इसका तात्पर्य उसी ममता से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुद्रोण की प्रतिमा की पूजा कौन करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि धनुष चलाने में कुशल बना एकलव्य गुरुद्रोण की प्रतिमा की पूजा करता है। उसने प्रतिमा की पूजा करके ही धनुष विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। फिर नेक्स्ट क्या है, चक्रव्यूह के विध्वंसक संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाभारत में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन किया था, उसी के लिए चक्रव्यूह के विध्वंसक संबोधन प्रयोग किया गया है। बालक को भविष्य का कलाकार किस पंक्ति में कहा गया है, तो तुम भाभी के कलाकार हो पंक्ति में बालक को भविष्य का कलाकार कहा गया है। फिर नेक्स्ट देखिए भाषा की बात,
इसमें क्या करना है आपको, ये सही क्या करना है, इसे बोलना है। जो ये लिखे हैं बात वर्ड आपके, यानी जो शब्द लिखे इसे आपको बोलना है और लिखना है। फिर सेकंड नंबर क्या है, जो सही वर्तनी है इसमें से, तो इसे क्या करना है, इस ब्रैकेट में लिखना है यानी कोष्टक में। तो इसमें कौन सा दिव्य सही है आपका, ये सेकंड नंबर, ये इसे आपको ब्रैकेट में लिखना है। और इसमें वृंदावन देखिए कौन सा सही है आपका, फर्स्ट नंबर, तो इसको आपको ब्रैकेट में लिखना है। विध्वंसक कौन सा आपका सही है, इसमें देखिए आपका सेकंड नंबर, तो इसको इस यहाँ पे लिखना है। और क्रांति कौन सा आपका सही है, सेकंड नंबर, तो इसको आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। फिर देखिए विलोम शब्दों की हमें सही जोड़ी बनाना है। तो सबल का क्या हो जाएगा, निर्बल। डरपोक का क्या हो जाएगा आपका, बहादुर। सूर्योदय का क्या हो जाएगा, सूर्यास्त। सार्थक का निरर्थक। शांति का अशांति। और हर्ष का क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज देखिए, उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों में आवट आहट पत्र लगाकर क्या करना है आपको, नए शब्द बनाना है। तो देखिए ये मूल क्रिया है, मूल है क्रिया या शब्द, ये प्रत्यय और ये नया शब्द। जैसे लिख लिखा है, इसमें यहाँ ना लगा के आवट, तो लिखावट बन गया। उसी तरह थक है, ना लगा थक में आपने आवट जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, थकावट। दिख में आवट है तो दिखावट हो गया। सजावट में सजाधन आवट बराबर सजावट हो जाएगा। घबराधन आहट बराबर घबराहट हो जाएगा। चिल्लाधन आवट बराबर चिल्लाहट हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट देखिए, तिल मिला धन आवट बराबर तिल मिलाहट हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।